अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट यूजेस लाइट ऑफ विजिबल एंड एडजेसेंट रेंजेस इज़ नोन एज अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऐसी ही स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके अंदर जो हम लाइट इस्तेमाल करते हैं उसकी जो रेंज होनी चाहिए या विजिबल रीजन के अंदर होनी चाहिए या उससे जो एडजेसेंट रीजन जिस तरह अल्ट्रावायलेट रीजन है उस रीजन की अगर हम लाइट इस्तेमाल करें उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके अंदर क्या होता है कि लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स उनके अंदर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं, और एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेते। आपको पता है जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं, हायर लेवल की तरफ जाते हैं फ्रॉम लो लेवल। तो जब वो एनर्जी खारिज करते हैं वो हायर से लोअर के अंदर आते हैं। अब वो एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेंगे विजिबल लाइट की फॉर्म में या अल्ट्रावायलेट लाइट की फॉर्म में तो वो एक्साइट हो जाएंगे तो और वो हायर एनर्जी लेवल की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब उनके स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए, उनके ग्राफ को स्टडी करने के लिए हमने जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है उसका नाम है अल्ट्रावायलेट या स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम उसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होगा, इसको हम स्लिट में से गुजारेंगे, इंट्रांस स्लिट इसको हम बोलते हैं। ये वहाँ से गुजरने के बाद आगे डिस्पर्शन डिवाइस होगी जिसको हम प्रिज्म कहते हैं। वहाँ से गुजरने के बाद ये डिस्पर्स होगी और उसके आगे एक होगी स्लिट। स्लिट में से वो कुछ रेडिएशन जो होंगी वो उसमें से पास हो जाएंगी। आगे हमारे पास कोई सैंपल पड़ा होगा, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है किसी भी कंपाउंड का, उसमें से ये पास होंगी और उसमें से पास होने के बाद आगे डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेंगी। डिटेक्टर के आगे एक चीज़ अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डर का। वहाँ पे इसका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। इस तरह हम उस सैंपल की जो वेवलेंथ वगैरह है उसको मेजर कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो हमने सैंपल रखा है ये कौन सी चीज़ है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो आपको पता है इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये जो कॉन्जुगेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। उसके अलावा जियोमेट्रिकल आइसोमर उसको चेक करने के लिए ये इस्तेमाल होती है कि ये जो हमारे पास आइसोमर है ये सिस है या ट्रांस है। उसके अलावा ये इस्तेमाल की जाती है कि आया हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई और चीज़ है। इसी तरह इससे हम किसी भी जो कंपाउंड है उसकी प्योरिटी को भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं तो वो भी इससे आइडेंटिफाई हो जाती हैं। उसके अलावा ये अननोन जो हमारे पास कोई सैंपल होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होती है कि जो हमारे पास सैंपल है अगर हमें उसका नाम वगैरह का नाम पता हो तो हम इसकी मदद से उसका नाम वगैरह पता चला सकते हैं। उसके अलावा ये किसी भी सैंपल जो होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमाइन हम इसकी मदद से कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगला इसका इस्तेमाल एप्लीकेशन है वो हम इंजाइम एक्टिविटी उसको मेजर करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर इंजाइम वगैरह का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो उनकी जो एक्टिविटी है उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो आगे हम ग्रोथ वगैरह कराते हैं, कल्चर वगैरह करवाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसके लिए इंजाइम की एक्टिविटी को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा ये हमें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन भी देती है कि जो प्रोटीन इस चीज़ के अंदर कितनी मौजूद है। उसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो पीएच होती है किसी भी ड्रग की उसको चेक करने के लिए ये भी इस्तेमाल होती है। तो इस तरह हम केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखते हैं।